इस दिल को आए चैन कहीं ना। देखो नासिर, लड़की मैके में जितनी भी आजाद ख्याल हो, जितनी भी बोल्ड हो, मर्दों से हंस हंस कर बातें करती हो, ससुराल में ये सब नहीं चलता। तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर शाहिद को किस पे शक होगा? फोन करो, मालूम करो उससे, लड़ो। कुछ परेशान लग रही हो। शाम से नासिर को फोन ट्राई कर रही हूँ, उससे बात ही नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह जो वो फोन नहीं पिक कर रहा? वही, ऑफिस के बाद उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, चार्ज नहीं किया होगा एज यूजुअल। तो बेटा नासिर की भाभी को फोन कर लो। नहीं मॉम, मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर आप मुझे बताएं यासीन अंकल को क्या हुआ, उनकी तबीयत कैसी है? अभी तक हॉस्पिटल में। इनफैक्ट मैं और तुम्हारे डैड वहीं जाने की तैयारी थी। और शर्जील? आ चुका होगा वो शायद अब तक। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मॉम, ये सब कुछ कैसे होगा। मेरा बच्चा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना ख्याल करो मेरा बच्चा। आई होप सो। शाहिद भाई, फौजिया भाभी को ले लेते हैं। कोई जरूरत नहीं, रास्ते से ले लेंगे, फिर वापस उनको छोड़ देंगे। आप कम से कम उनसे बात तो करें। नहीं ना सर, तो अभी छोटे हो, तुम्हें सबका पता नहीं है। बेहतर ये होगा कि तुम इस सब में इन्वॉल्व ना हो। भाया, मैं कैसे समझाऊं आपको? आप मेरी बात तो सुने। देखो, मेहमान आने वाले, केक वगैरह, मिठाई वगैरह, ये सब चीज़ें लेनी है। चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। चलो चलो। हीरा, नासिर की एक भाभी फिर नजर नहीं आ रही। सब खैरियत तो है ना? पता नहीं, नासिर ने मुझसे जिक्र तो नहीं किया इस बारे में। हीरा बेटा, आपके फादर ने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया फोन पे। खैरियत है? नहीं अंकल, वो आते ही होंगे। वो एक्चुअली रिलेटिव्स की इंपॉर्टेंट कॉल आई है ना ऑस्ट्रेलिया से, सो दैट्स व्हाई। ओके ओके। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। और राजदा बहन, आप कैसी हैं? अजरा बहन, आपकी बहू फौजिया नजर नहीं आ रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं, आराम के लिए मैके गई हुई है। अरे यूसुफ साहब, खैरियत है ना? बस एक जरूरी बात करनी है आप लोगों से। जी। ऑस्ट्रेलिया में मेरे भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। ओह, इसलिए हमें फौरन ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। इसलिए हम ये मंगनी नहीं कर सकते। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं यूसुफ साहब? हमें सब हम मंगनी नहीं कर सकते, लेकिन हम हीरा और नासिर की शादी करेंगे, वो भी इन्हीं 2-3 दिनों में। शादी 2-3 दिन में? कैसे? भाई साहब, आपको बताया तो है, इनके भाई का ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंट हो गया है और हमारा फौरन ऑस्ट्रेलिया पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो आप मंगनी के बाद भी जा सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इनके भाई साहब ने हीरा का रिश्ता मांगा था अपने बेटे के लिए। हम तैयार भी थे, लेकिन हीरा अपनी ज़िंदगी नासिर के साथ गुजारने का फैसला कर चुकी थी। और भाई साहब, हम बच्चों पर ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं। मुमकिन है अगर हीरा हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया गई तो इनके भाई के बेटे के साथ उसकी शादी करनी पड़े। इसीलिए आज हम आपसे ये सारी बात करने आए हैं। इतनी जल्दी शादी का इंतजाम करना मुश्किल होगा? हामिद साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। देखिए बहन, आप बिल्कुल परेशान मत हो। निकाह की तकरीब हमारे घर में सादगी से होगी। सादा तकरीब? लेकिन हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वो लोग क्या सोचेंगे? बेटा,
हम हीरा को रुखसत कर दें, हमारी फ्लाइट है। अपने घर में आप चाहें जितनी बड़ी खुशी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जी नासिर, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? नहीं अंकल, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नहीं, एतराज़ तो जाहिर है हमें भी नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी करने की वजह से ज़रा परेशानी है तो। देखिए, ज़िंदगी में कुछ फैसले अचानक करने पड़ते हैं जो घर के बड़े अपनी काबिलियत की बिना पर खुश असलूबी से निपटा देते हैं, और मुझे यकीन है कि आप लोग उन्हीं में से हैं। थैंक यू यूसुफ साहब। चलें, देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेंगे। शाहिद मेरा था ही नहीं। इन सब में आखिर मेरा किरदार क्या था? मुझे फोन करके बात करनी चाहिए शाहिद से। उसकी शक के दिमाग ने मेरे साथ किसको चुना है? ओहो, आज तो सब हीरा के घर वाले आए होंगे। रात को फोन करती हूँ। अभी तुम्हारी जॉब फाइनल नहीं हुई और तुमने मंगनी का कह दिया। हमने ये सोच के बात मानी थी कि 2 साल तक शादी करेंगे, और अब ये मंगनी हुई नहीं और शादी गले पड़ गई। वहीद, अम्मी आज नहीं रोकेंगी आप मुझे। भाई मुझे खुद मालूम नहीं था कि वो लोग शादी की बात करते हैं। वहीद बेटा, उनकी कोई मजबूरी होगी, वरना बेटी की इस तरह कौन शादी करता है? बिल्कुल, उसके तो रिश्ते आ रहे थे। जी, बहुत खुशकिस्मत है आपकी, आपकी दुल्हन बन के आ रही हैं वो। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो, सोचना ये है कि करना क्या है। यही तो समझ नहीं आ रही। रानी की ऐसी हालत है नहीं कि वो सारा इंतजाम संभाल सके। शाहिद फौजिया को तलाक देने पर तुला हुआ। हम नई बहू को अच्छा माहौल कैसे देंगे? पहले तो हमें सब कुछ ठीक करना होगा। मैं फौजिया भाभी को लेने गया था, लेकिन उन्होंने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। प्लीज अम्मी, हीरा के आने से पहले उनका आना बहुत जरूरी है। अम्मी, आप शाहिद से कहीं फौजिया को मना दें। मैं तो उससे बात करूं, वो राजी हो तब ना। कुछ तो करना पड़ेगा ना। हेलो। क्या बात है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो असल में घर वाले सब साथ थे ना, इसलिए। और ये तुमने माल क्यों नहीं बचाया? वो कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दिन में बेच दूंगा। अली, मुझे बेवकूफ मत बनाना। 1-2 दिन तक मुझे पैसे दो, नहीं तो मेरा माल वापस करो। जी मैं आपको बताता हूँ। क्या हो गया इस वक्त? मम्मी, ये लोग फौजिया को वापस लेके आ रहे हैं। कौन? शाहिद? ये फैसला होना अभी बाकी है, शाहिद से बात करेंगे। अभी की तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन अम्मी आप देख रही हैं इस घर में हो क्या रहा है। और वो जो छुटकी है हिरा, वो तो 4 हाथ आगे निकली। निकलने दूंगी तब ना। अभी 2 दिन हुए। 2 दिन नहीं, 2 मिनट। 2 मिनट में मैं अपना काम करती हूँ। फौजिया का हाल देखा तुमने? क्या हाल किया मैंने इसका। और ये शाहिद है कहाँ? पता नहीं कहाँ है। और वो जो नासिर है ना, वो भी गया था फौजिया से मिलने। अच्छा, बड़ी मोहब्बतें बढ़ रही हैं इन लोगों। बस देख लें आप। क्या करिए तुम यहाँ? मना किया ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। मैं अम्मी के साथ नासिर की शादी के बारे में बातें कर रही हूँ।
चलो अपने कमरे में। रानी से मुझे कभी इतनी नफरत नहीं हुई जितनी अब हुई है। अम्मी देखा देखा, इस तरह करते हैं मेरे साथ, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। मैं तो पहले कहा है, बदतमीज बेवकूफ करेगा। चलो तुम जाओ, चली जाओ, चली जाओ ना। मेरा यकीन करो, मुझे तो सब ख्वाब सा लग रहा है। मैंने तो सिर्फ चाहत की थी तुम्हारी, एक चमकता हुआ सितारा लगती थी तुम, वो सितारा जिसे दूर से देखा जाता हो। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मुकद्दर का सितारा तुम बन जाओगी, और वो भी इतनी जल्दी कि मुझे भी यकीन ना आए। इस सितारे को संभाल के रखना, बेकीमत मत समझना। अरे बाबा, दिल से भी ज्यादा नजदीक रखूंगा तुम्हें। हेरा, आई लव यू। I love you too. अरे खाला, आप आइए आइए प्लीज। अरे बेटा, मैंने बोला तुम्हें फ्लू हो रहा है, ये गर्मा गर्म कहवा पियो, तुम्हारी तबीयत बेहतर लगेगी। थैंक यू सो मच खाला, थैंक यू सो मच। अच्छा खाला, वो फरा का फोन आया? हाँ बेटा, आता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है खाला। वो फौजी से हुई तुम्हारी बात? वो गया था ना नासिर उसको मनाने। क्या नासिर वहां गया मेरी इजाजत के बगैर? यही तो मैं सोच रही थी, कम से कम उसे तुमसे इजाजत तो लेनी चाहिए थी, लेकिन इस लड़के का जो जी में आता है वो करता है। बिल्कुल खाला, पूछना चाहिए था। अब खैर, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें तो पता है नासिर का। अब चला भी गया, लेकिन फौजिया को इतनी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी ना उसकी। क्या कहा आपने? फौजिया ने नासिर की बेइज्जती की है? देखो बेटा, तुम्हें तो पता है मैं ऐसे मामलात में पड़ती नहीं, तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ। रानी ने भी फौजिया को कॉल की थी ताकि उसे मना ले। मजाल है फौजिया ने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे तो लगता है इस लड़की ने ठान ली है कि अब इसे इस घर में आना ही नहीं है। खाला, मैं उसे बुलाना भी नहीं चाहता। जिस लड़की को मेरे घर वालों की इज्जत करनी नहीं आती, उसे मैं कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? कह तो तुम सही रहो बेटा, नासिर की शादी होने वाली है, घर में इतने लोग आएंगे, मेहमान क्या कहेंगे, क्या कहोगे तुम भला? वही कहूंगा जो है खाला, मुझे लोगों का डर नहीं। मेरी तो बस तुम्हारे लिए बेटे एक ही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें खुश खुर्रम रखे, तुम्हारे सुख वापस आए, इस लड़की को समझ आए। चलो चलो तुम कहवा पियो, तुम्हारी तबीयत सही लगेगी। यूसुफ, मुझे लगता है वो लोग खुश नहीं थे। कौन खुश नहीं हुआ? नासिर के घर वाले। मूड देखे थे आपने उनके? खास से ज्यादा जहेज मिलेगा ना तो सब मूड से हो जाएंगे। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान उनके घर में आएगा कैसे? देखो, हम तो जा रहे हैं, ये घर हीरा के पास ही रहेगा, वो चाहे तो यहाँ कर रह ले। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, वैसे भी सब कुछ हीरा का ही तो है। ठीक है, इस मामले पर नासिर के घर वालों से बात करेंगे। उसके घर वाले मान जाएंगे? क्यों नहीं, इतना कुछ उनके बेटे को मिल रहा है, उन्हें क्या इतराज होगा? तो फिर आप सुबह ही बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगा कल उनके घर वालों से। शाहिद अपने कमरे में ही होंगे, मुझे उन्हें फोन करना चाहिए।
हेलो। मैं बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया? मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि मेरी गलती क्या है, क्योंकि इसका जवाब आपके पास नहीं है। अगर तुमने ये कहने के लिए फोन किया कि मैं अपनी तलाक का फैसला वापस ले लूं, तो ये मुमकिन है। किस शक की बुनियाद पर आपने मुझे तलाक देने का फैसला किया है? क्या मतलब शक? मैं तुम्हें शकी मिजाज लगता हूं? मैं जो भी बात करता हूं ठोस वजूहात पर करता हूं। तो वो ठोस वजूहात आप मुझे भी बताएं। मुझसे क्यों पूछ रही हो? घर का माहौल तो तुमने बर्बाद किया। नियत में तुम्हारी खोट आया। मुझे नाम बताएं शाहिद। मुझसे आराम से बात करो। मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आप मुझसे कह रहे हैं? किसको इल्जाम दूं? किससे अपने सवालों के जवाब मांगूं? तुम ना इस काबिल ही नहीं हो। ओहो, इस काबिल तो आप नहीं है। आपको एक अच्छी और बावफा बीवी मिलनी ही नहीं चाहिए। आप जैसे मर्दों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। You shut up! हेलो, बात करो मुझसे बुज़दिल इंसान।